हार्दिक प्यार साथी नमस्कार। आप लोग का स्वागत करता हूँ इस कोचिंग सेंटर प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आप लोग लेकर आए हैं क्लास 10th का संस्कृत है आप लोग का, जो पीयूषम आप लोग पढ़े हैं। पीयूषम ये आपका द्वितीय भाग है। इसमें हम लोग क्लास 10th का पहले सिलेबस की बात कर लेते हैं। इसमें किताब में से कम आपको क्वेश्चन आंसर 16 अंक की आती है और ऑब्जेक्टिव मतलब कि कह सकते हैं इसमें से ऑब्जेक्टिव लमसम ज़्यादा होती है, 70% और मतलब 60% तो मान के चलो आप। किताब में से ऑब्जेक्टिव आपको संस्कृत बुक से आपको होती है। अगर आप इसमें जितना भी किताब में कहानी दिया है, ग्रंथ दिया, जो भी दिया है, मंत्र दिया है, आप उसको सही से पढ़ लीजिए। इससे क्वेश्चन आंसर भी आती है, इसमें से कुछ पत्र लेखन आता है, गद्यांश आती है, आप पाठी जिसे गद्यांश कहते हैं, वो सारे आप लोग हम बताएंगे। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे आज मंगलम पाठ। ये मंगलम पाठ है क्या, वो आप लोग को हम आज बताएंगे। मंगलम पाठ एक मंत्र है विद्यार्थी। क्या है विद्यार्थी? मंत्र है। याद रखिएगा, ये आपका जो है एक मंत्र है विद्यार्थी। क्या है? मंत्र है। तो क्या सभी लोग रेडी हैं? और रेडी हैं तो आप लोग वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा। और ये जो है आपको बढ़िया से सभी चीज को समझाया जाएगा और सिखाया जाएगा, ठीक है? तो आप लोग ध्यान से इसे सुनिएगा। ये मंगलम पाठ है, संस्कृत पार्ट 1 है ये, ठीक है? इसमें कम से कम 14 गो चैप्टर बनाया है। जो लास्ट है आपका शास्त्रकारा, जो आपका लास्ट शास्त्रकारा से जाकर अंतिम होता है। और पहला है मंगलम पाठ, ठीक है? मंगलम पाठ पढ़ने से पहले हम लोग इसमें कुछ मुख्य बातों को याद रखेंगे विद्यार्थी। क्या क्या है जो हम आप लोग को ध्यान में रखाना चाहता हूं, ठीक है? मंगलम पाठ पढ़ने से पहले याद रखना है कि मंगलम पाठ का लेखक कौन है। मंगलम पाठ का लेखक कौन है? वेद व्यास जी। वेद व्यास जी, याद रखिएगा। मंगलम पाठ का लेखक सर हमने बताया वेद व्यास जी हैं, ठीक है? मंगलम पाठ में कितने मंत्र है तो याद रखिएगा 5। कितने हैं? 5 विद्यार्थी, ठीक है? याद रखिएगा। अगला, मंगलम पाठ किस बुक से संकलित है या तो किस ग्रंथ से संकलित है? उपनिषद। उपनिषद से। ये कहां से लिया गया मंगलम पाठ? क्वेश्चन आएगी, मंगलम पाठ कहां से लिया गया? उपनिषद से लिया गया। उपनिषद से लिया गया। उपनिषद की कुल संख्या कितनी होती है? 108 होती है। 108 होती है। 108 होती है। याद रखिएगा विद्यार्थी। चलिए, तो ये आपको ऑब्जेक्टिव बनेगा, ठीक है? तो याद रखना, मंगलम पाठ का रचयिता हमारे हैं वेद व्यास जी। और ये मंगलम पाठ में 5 मंत्र है टोटल, ठीक है? और मंगलम पाठ कहां से लिया गया? उपनिषद से लिया गया। याद रखिएगा। हम लोग मंगलम पाठ में इसमें आत्मा परमात्मा का गुण गाया गया, महानतम बताया गया कि आत्मा परमात्मा होती है क्या, इसमें चर्चा किया गया। आप लोग मंत्र सुने होंगे, ब्राह्मण के द्वारा, पंडित जिसे कहते हैं हम लोग, उनके द्वारा सुने होंगे, लेकिन आप उनका सुने होंगे लेकिन उतना समझ में नहीं आता होगा। मतलब कि आप ओम भूर्भुवः स्वाहा करके अपना देखते हैं कि कितना तरह के मंत्र पढ़ते हैं हमारे ब्राह्मण जी, जो कि आप लोग को समझ में नहीं आता। ऐसा सब्जेक्ट ऐसा है संस्कृत कि कह सकते हैं 1% भी कितना लोगों को समझ में जल्दी नहीं आता है। वो भी हम कह सकते हैं 0.11 भी नहीं समझ में आता। तो हम से जितना समझ में समझाने का हम प्रयास करूंगा आप लोग को, आप समझने का भी प्रयास करिएगा विद्यार्थी। वीडियो का अंतिम तक बने रहिएगा
और हम स्टार्ट करते, ठीक है। चलिए देर नहीं करते हैं, हम लोग यहाँ तक स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। चलिए देखिए, मंगलम पर पाठ पढ़ने से पहले याद रखिएगा संस्कृत विषय का था ये, ठीक है। उपनिषद वैदिक वाङ्मय से अंतिम भागे दर्शन शास्त्र परमात्मा। हमारा वैदिक वाणी का याद रखिएगा अंतिम भाग क्या है, दर्शन शास्त्र। याद रखिएगा उपनिषद की अंतिम भाग कह सकते हैं हमारा दर्शन शास्त्र है विद्यार्थी। ये पाठ का हम परिचय पढ़ रहे हैं, जो मुख्य बात बताया गया, ठीक है। दर्शन शास्त्री परमात्मा, परमात्मा महिमा प्रधानता गैती। और इस उपनिषद में इस मंगलम पाठ के विषय में हम लोग परमात्मा की प्रधानता, महिमा का, महत्ता का गुण गाया गया। इसमें चर्चा किसका हुआ, परमात्मा को गुणों का, परमात्मा का महिमा का, परमात्मा को ही प्रधानता बताया गया है इस पाठ में, इस मंगलम पाठ में। याद रखिएगा तेन परमात्मा जगत कहते हैं, इस जगत में परमात्मा सर्वव्यापित है, सभी जगह व्यापक मनु शाश्वतम। इस जगत में, इस संसार में कौन व्यापक है, हमारे परमात्मा, ठीक है। और शास्त्री मतलब होता है इसी में व्यापित है परमात्मा। याद रखिएगा जगत में कौन व्यापित विद्यार्थी, परमात्मा व्यापित विद्यार्थी, ठीक है। सा वाह एवं सर्वेशम तपसा परम लक्ष्य, और सभी का यही लक्ष्य है, परम लक्ष्य यही है कि परमात्मा में, परमात्मा को पा जाना, परमात्मा में मिल जाना। सभी का यही लक्ष्य है विद्यार्थी। सभी जितने भी मानव है, जीव जंतु है, मानव भी कर सकते ज्यादा करके तो मानव ही, हमारे जितने भी ऋषि मुनि होते हैं, जो भी ब्राह्मण होते हैं, जो तपस्या करते हैं, सभी का एक ही लक्ष्य होता है, परमात्मा को पाना, परमात्मा में मिल जाना, है ना। यही एक हमारा परम लक्ष्य है। अस्मिन मतलब इस पाठ में, अस्मिन पाठा परमात्मा परा, इस पाठ में उपनिषद पदात्मा। याद रखिएगा 21 पद में है मंगलम पाठ, तो पदात्मक पाठ में याद रखिएगा इस अस्मिन मतलब इस पाठ में मंगलम पाठ किस पद में है, तो पदात्मक पद में है। कैसा पाठ में है, पद में है पदात्मक, पदात्मक पद में लिखा गया है मंगलम पाठ को विद्यार्थी, ठीक है। पंच मंत्रा संकलित संति, इस पाठ में 5 मंत्र संकलित किया गया है, जो आप लोग को पढ़ के हम सुनाएंगे, ठीक है। याद रखिएगा, हम फिर से रिपीट करते विद्यार्थी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बनेगा मंगलम पाठ का लेखक या रचयिता कौन है, वेद व्यास जी। क्लियर। मंगलम पाठ में कितने, मंगलम पाठ कहां से लिया गया, उपनिषद से सर, उपनिषद। उपनिषद की कुल संख्या कितनी है, तो याद रखना 108, 108, 108, 108 याद रखना, ठीक है। अगला मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, 5। कितने मंत्र हैं, 5, 5 याद रखिएगा। अगला मंगलम पाठ का पद कैसा है, पदात्मक पाठ कैसा है, पदात्मक, पदात्मक, पदात्मक ये हमारा पाठ है। मंगलम पाठ किस पद से, किस कैसा पद है, पदात्मक पाठ है सर, ठीक है। तो ये आपको यहां से ऑब्जेक्टिव बनेगा विद्यार्थी, और यहां से भी बनेगा, ये बनेगा वैदिक वाराणसी के अंतिम भाग क्या है, यानी उपनिषद का अंतिम भाग हमारा दर्शन शास्त्र है सर, दर्शन शास्त्र, ये भी ऑब्जेक्टिव बनेगा क्वेश्चन। ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, और सभी का, ऋषि मुनियों का और हर मानव का क्या लक्ष्य है, परमात्मा में मिल जाना, परमात्मा को पा जाना, यही परम लक्ष्य है विद्यार्थी।
ठीक है, इस मंगलम पाठ में चर्चा किया गया है परमात्मा के बारे में। परमात्मा होती है क्या, परमात्मा है क्या, परमात्मा कहाँ रहते हैं ये भी बता। परमात्मा याद रखना सभी जगह विराजमान है। आप जो भी कर रहे हैं उसी का, जैसे कैमरा क्या करता है, सभी जगह निगाहें रखता, जहां पर लगा हुआ रहता है, उसी प्रकार पूरा संसार में, पूरी जगत में आप किसके साथ भलाई कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, उस सारा का रिकॉर्ड हमारे परमात्मा रखते हैं, ईश्वर रखते हैं, गॉड रखते हैं। समझ रहे हैं? तो जहां भी हैं आप सही कर्म करिए, सही एक दूसरे के लिए सोचिए, तब आपके लिए परमात्मा जरूर सोचेंगे आपके लिए। सही बात है ना? तो याद रखिएगा विद्यार्थी, परमात्मा सभी जगह व्यापक है, अनुशासित है, सभी जगह व्यापक है, सभी जगह हमारे प्रभु, हमारे परमात्मा प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए हम लोग मंगलम पाठ में 5 मंत्र है। कितने मंत्र है? 5 मंत्र है। हम मंत्र को पढ़ पढ़ के आप लोग को, संस्कृत है तो संस्कृत थोड़ा धीरे चलेंगे लेकर, क्योंकि संस्कृत को समझना जरूरी है विद्यार्थी। ठीक है, क्योंकि अभी मैं संस्कृत ही लिखा हूँ और बाकी मैं आपको समझाने का तो पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है, लेकिन आप ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा, तब जाके समझ में आएगा। इसमें भवर्त, इसमें भाव को समझिए ना, बहुत जरूरी है। और संस्कृत में आता है हिंदी में क्वेश्चन आंसर, संस्कृत में नहीं आता विद्यार्थी। तो अगर हम हिंदी में समझा देंगे तो आप लोग से क्वेश्चन आंसर भी बन जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनते हैं। चलिए, पहला है, कह रहा है, पहला यहां पर लिखा हुआ है हमारा मंत्र, कह रहा है हिरण्मयेन पात्रेण, हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य अपहितम मुखम तत्वम पुरुषे आप ब्रेनु सत्य धर्माय दृष्टे। इसका अर्थ क्या हुआ सर? नहीं समझे होंगे तो समझना होगा। ठीक है, अब मैं इसको अर्थ समझाता हूं। हिरण्मय मतलब होता है सोने या स्वर्ण। ठीक है, पत्र मतलब होता पात्र से, सत्य मतलब सत्य, अपहिता मतलब ढका, क्या है? मुख। यानी कि हिरण्मयन से, हिरण्मयन सोने के पात्र से सत्य का मुंह ढका हुआ है। तत्वम उसके, पुष्प वृणु, हे मतलब पुष्प मतलब याद रखना सूर्य। ठीक है, आप वृणु मतलब हटा दो, सत्य धर्माय दृष्टि के लिए। हे सूर्य भगवान, हे सूर्यनाथ, ये सत्य को जो आपने मुंह ढका है इसको हटा दीजिए, सत्य और धर्म को देखने के लिए। दृष्टवा मतलब देखना। कहने का मेरा मतलब है, यहां पर कह रहे हैं पहला मंत्र में कि सोने के पात्र से सत्य का मुंह ढका हुआ विद्यार्थी। तो हे सूर्य नारायण, हे सूर्यदेव, इस सत्य को जो आपने मुंह ढका है उसको हटा दीजिए। किस लिए? तो सत्य और धर्म को देखने के लिए। आज के यही है युग और युग, सत्य को छिपाने के लिए किसी को विरोध खड़ा है, उसको मुंह दे, पैसा देकर चुप करा दो। आपके खिलाफ है, उसको पैसा देकर तुम्हारे बारे में नहीं बोलेगा। यही है, सत्य को ढाक रखा। तो एक सोने का बर्तन है, सत्य को ढक दिया गया। आज का यही है, आप किसी का खिलाफ बोलने वाले हैं तो आपको पैसा देकर मुंह को बंद कर दिया जाएगा। उसी प्रकार यहां पर पहला मंत्र में एक सीख मिला है कि सोने के पात्र जो है, सोने का पात्र जो यानी कि हिरण्मयन पात्र सतस्य अपहितम मुखम, यानी कि सत्य का मुंह सोने के पात्र से ढका हुआ। क्वेश्चन बनेगा, सत्य का मुंह किससे ढका हुआ? तो हिरण्मयन पात्रन से, यानी कि सोने के पात्र से। तत्व मतलब हम इसके, पुष्प मतलब याद रखना
पुत्र मतलब होता है सूर्य, आवेनु मतलब हटा देना, सत्य धर्माय के देखने के लिए। हे सूर्य नारायण, ये सत्य धर्माय को देखने के लिए इस पात्र को हटा दीजिए। तो पहला समझ में आया विद्यार्थी? यहां पर बात हुआ कि सत्य का मुंह जो ढका हुआ सोने के पात्र से, सूर्य नारायण से कह रहे मंत्र के द्वारा वेद व्यास जी, उस सत्य को हटा दीजिए। किसके लिए? तो सत्य और धर्म को देखने के लिए, कि सत्य क्या होती है उस देखने के लिए। तो पहले समझ में आया होगा। चलो, ये आपको क्लियर हो गया। तो याद रखना, क्वेश्चन बनेगा यहां से, सत्य का मुंह किससे ढका हुआ है? हिरण्मय पात्र से, है ना? याद रखिएगा। और किससे यहाँ प्रार्थना हो रहा है? सूर्यदेव से प्रार्थना हो रहा है कि सत्य का मुंह जो आपने ढक रखा है सूर्यदेव, उसे हटा दीजिए। किसके लिए? तो सत्य और धर्म को देखने के लिए। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट है आपका दूसरा, कर अनोरनियान महतो महयान। अनोरनियान महतो महयान मतलब सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, महतो मतलब महान से भी महान, आत्मस्य जंतो नीतो गुहायाम। आत्मस्य मतलब होता आत्मा में, आत्मा का। जंतु मतलब जंतु के हित में, जंतु के अंदर में। गुहा मतलब होता है हृदय में, यानी कि महान से भी महान आत्मा है, सूक्ष्म से सूक्ष्म आत्मा है, महान से भी महान कह सकते, बड़ा से भी बड़ा, विशाल से भी बड़ा हमारा आत्मा है विद्यार्थी। याद रखिएगा। तो अनोरन्यान महतो महयान आत्मस्य जंतो निहतो गुहायाम। सूक्ष्म से सूक्ष्म आत्मा है, महान से महान आत्मा है। ठीक है। जंतु हिता गुहा, और किसकी गुफा में है? तो जंतु की गुफा में है, जंतु के हृदय में है, जंतु के दिलों में है। कौन है? तो जंतु को हृदय में क्या वास करता है? आत्मा सर। छोटा से छोटा क्या है? आत्मा सर। अणु से अणु क्या है? आत्मा सर। महान से महान कौन है? आत्मा है। विशाल से विशाल कौन है? आत्मा है। क्या समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे। तम क्रंतु पश्यति विते शोके। तम क्रंतु मतलब होता उसके तीव्र गति वाला, यानी तीव्र बुद्धि वाला। तम मतलब उसके, क्रंतु मतलब तीव्र बुद्धि वाला, पश्यति मतलब देखते, वित शोक। वित शोको धातु प्रसादे में है महता। कहने का मेरा मतलब यह है कि तीव्र बुद्धि वाले, तीव्र ज्ञान वाले इस आत्मा को सोखते हैं, दुखों को शोक मतलब शोक रहित मतलब समझते होंगे, दुख से खत्म, और शोक मतलब दुख में होना। तो अपना दुखों को सोख लेते हैं तीव्र बुद्धि वाले, तीव्र गति वाले, तीव्र मानसिकता वाले, जिसके पास तीव्र गति होती है। यह हो गया आपका दूसरा। तो यहां से क्वेश्चन बनेगा, अणु से भी अणु कौन है? आइए भी मैं आपको बताता हूं। 21 उपनिषद से लिया गया हिरण्मय पात्र, यहां पर छूट गया मेरे विद्यार्थी। ये रखिएगा, ईसा अवश्य से याद रखिएगा। यहां से क्वेश्चन बनेगा, हिरण्मय पात्रेन सत्य सहिता मुखाम। 21 उपनिषद से लिया गया, ईसावस उपनिषद से, ईसावस उपनिषद से, ईसावस्य उपनिषद से लिया गया। और ये अनो अन्यान का जो किस उपनिषद लिया गया है? तो कंठ उपनिषद से, कंठ उपनिषद से लिया गया विद्यार्थी, कंठ उपनिषद से लिया गया। तो क्वेश्चन बनेगा, अनोर न्यान महतो महयान किस उपनिषद से लिया गया? तो कंठ उपनिषद से। और यहाँ पर हिरण्मय पात्रेन सत्य से अपहितम मुखम 21 उपनिषद से लिया गया, ईसावस्य उपनिषद से लिया गया। तो समझ में यहां तक आया सर।
तो याद रखना, छोटा से छोटा यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है? आत्मा है। महान से महान कौन है? आत्मा है। विशाल से विशाल कौन है? आत्मा है। आत्मा जो है मनुष्य को यानी कि पूरे जितनी भी जीव है, चाहे चींटी क्यों ना हो, चींटी है तो उसमें भी आत्मा है, हाथी भी है तो उसमें भी आत्मा है। तो याद रखिएगा, ये चीज क्वेश्चन बनेगा यहां से एग्जाम में, फाइनली बनेगा, याद रखिएगा। और जिसके जो तेज बुद्धि वाला होते हैं वो आत्मा को, अपने दुखों को, अपना सुखों को अपने आप में अनुभव कर लेते हैं, और आत्मा को मतलब अपने कह सकते हैं इस चीज को, तीव्र बुद्धि वाले जो होते हैं अपना दुखों को शोक रहित कर लेते हैं, यानी अपना दुख को अपने आप रहित कर लेते हैं। क्लियर है यहां तक? तो याद रखना, अनो अन्यान महतो महयान आत्मस्य जंतु हित गुहायाम तम करंतु पश्यति भी तो शोको धातु प्रसाद में है मंत्र, यानी कि इस किस उपनिषद से लिया गया है? तो कंठ उपनिषद से लिया गया है ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट, यानी कि तीसरा मंत्र में पढ़ते हैं। सत्य में जयते ना नृतम सत्येन पंथाबितो दिवायान यना क्रमे वेनच्ये हप्त कामा यत्र तत्र सतस्य परम निधानम। अब यहां पर समझना, अभी तो पढ़े संस्कृत में तो आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन इसका अर्थ जैसे बताएंगे आपको पता हो जाना चाहिए। देखिए, सत्य में जयते कहा जाता है कि सत्य का जीत होती है, सत्य का जीत होती है, असत्य का ही जय जयकार होती है ना। आगे कहता है कि नानृतम, मतलब कि असत्य का नहीं जीत होती है, नहीं असत्य का जय जयकार होती है। तो किसकी जीत होती है? सत्य का। किसकी हार होती है? असत्य का। याद रखिएगा, सत्येन पंथा बीतो तो दिवायान, और जो सत्य के रास्ते, पंथ मतलब होता है, पंथा मतलब रास्ता, राही, जो सत्य के मार्ग पर चलता है वो कहां पहुंच जाता है? देवायान मतलब देवलोक तक पहुंच जाता है। तो सत्य का मार्ग हमेशा चलिए विद्यार्थी, सत्य पर चलिए। थोड़ा सा तो दिक्कत होगी, तकलीफ देगी, लेकिन नैया जो होती है आपका वो डूबने नहीं देगी विद्यार्थी। तो सत्य का मार्ग बहुत ही कठिनाई तो है चलना, लेकिन नैया आपको डूबने नहीं देगा। ये चीज याद रखना, ये चीज याद रखिएगा। करयेन क्रमंतु हाप्तमस्य, इस क्रंतु में यत्र तत्र सतस्य पर निधानम, कहता है यहां वहां सत्य का एक खजाना है। क्या है? खजाना है। तो सत्य पर चलना बेहद जरूरी है, और हमेशा सत्य का जीत होती है, असत्य का नहीं होती है। और किस पाठ से लिया गया? मुंडक। मुंडक यानी कहां से लिया, किस ग्रंथ से लिया गया? मुंडक उपनिषद से, मुंडक उपनिषद से। एक बार बता दीजिएगा आप लोग, सभी को समझ में आ रही है? नहीं, आप लोग नए हैं तो पहले तो आप लोग इसको वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा विद्यार्थी। और थोड़ा जल्दी बताइएगा सभी लोग को क्लियर है? तीसरा ग्रंथ क्या समझ में आ गई सभी को? तीसरा जो हमारा मंत्र है सभी को समझ में आ गया? आ गया है क्या? समझ में आया? तो याद रखना, सत्य का ही जीत होती है, असत्य का नहीं होती है। और जो सत्य का राह पर चलता है वो देवलोक तक पहुंच जाता है। यना क्रमान्वस्य आत्म कमा यत्र तत्र सतस्य, यहाँ वहां सत्य का ही खजाना है, सत्य का ही भंडारा है। ठीक है, तो याद रखिएगा, सत्य का राह अपनाना है, झूठ का राह नहीं अपनाना है। हमेशा सत्य पर चलना है, सत्य बोलना है, सत्य ही करना है। ये कहते हैं हमारे वेद व्यास जी,
मंत्र के अनुसार। ठीक है। चौथा, यथा नदा अस्नद मना समुद्रे, कह रहा है जिसे नदियां अपना नाम रूप छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। जिस प्रकार नदियां अपने नाम रूप छोड़कर मिल जाती है, अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाया, यानी कि अपना नाम रूप छोड़कर नदियां कहां मिल जाती है? समुद्र में मिल जाती है। मान लिया जाए गंगा नदी का पानी जा रहा समुद्र में, तो क्या वो गंगा कहलाएगा कि समुद्र कहलाएगा? वो सर समुद्र कहलाएगा। गंगा का वहां पर नाम रूप खत्म हो जाएगा। समझ में आया? उसी प्रकार कह तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त परंपरा पुरुषे मुंह पैती दिव्यान, कह रहे हैं यहाँ पर कि उसी प्रकार विद्वान लोग भी अपना नाम रूप छोड़कर परमात्मा में मिल जाते हैं। कहाँ मिल जाते हैं? परमात्मा मिल जाते हैं। जिस प्रकार नदियां अपना नाम रूप छोड़कर समुद्र मिलती है, उसी प्रकार विद्वान ज्ञानी है ना, उन लोग कहाँ मिल जाते हैं? परमात्मा में जाके मिल जाते हैं। सभी का परम लक्ष्य तो यही है, परमात्मा में मिल जाना। ठीक है, चलिए आगे है। तो यहाँ का चौथा समझ में आया। चौथा भी लिया गया है मुंडक उपनिषद से। चौथा भी लिया गया है मुंडक उपनिषद से। यह भी लिया गया है चौथा भी किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया। विद्यार्थी याद रखिएगा, बनेगा क्वेश्चन। तो कहाँ याद रखिएगा है ना? नदी अपना नाम रूप छोड़कर कहाँ मिलती है? समुद्र में मिलती है, समुद्र में मिल जाती है। याद रखिएगा, तो ये बनेगा क्वेश्चन। और हमारे विद्वान अपना नाम रूप छोड़कर त्याग कर कहाँ मिल जाते हैं? तो परमात्मा मिल जाते हैं। कहाँ मिल जाते हैं विद्यार्थी? परमात्मा मिल जाते हैं। तो यहां तक क्लियर है? चलिए यहां तक क्लियर है। वेदा 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 मेहनतम पुरुष महानतम, कह रहा कि वेद जो है पुरुष के लिए महानतम है। जो पुरुष वेद पढ़ेगा वही महान होगा। जो पुरुष वेद पढ़ता है वही महान है, वही महान है। आदित्य वर्णम तमस्सा प्रसाता तमे विदिते वत्ते प्रीत मृत्यु मेते, कह रहे हैं आदित्य मतलब सूर्य, तमसा प्रसाता तमे विदिते मृत्यु, कह रहा है यहाँ पर कि मृत्यु निश्चित है। जन्म हुआ तो मृत्यु भी निश्चित है विद्यार्थी। ऐसा नहीं है कि मृत्यु नहीं होगा, मृत्यु सभी का निश्चित है और ये सत्य बात है। तो यहां बता रहा है तमे विधि त्वति मृत्यु मेति, यानी कि मृत्यु क्या है? सत्य है। नान्य पंथा विदेते, क्या लिखा हुआ है? विदेते अयनाम, इसको आप पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अयनाम विदेति विधे देते अयनाम। तो याद रखना, हमेशा जो वेद पढ़ते हैं वही पुरुष महान होते हैं, वही पुरुष महान होते हैं। याद रखिएगा। क्या यहां तक समझ में आया? सभी को क्लियर है यहां तक? तो याद रखना, जो पुरुष से वेद पढ़ते हैं वही महान होते हैं। याद रखिएगा, जो प्रकाश स्वरूप में, याद रखिएगा, जो प्रकाश से जब प्रकाश आती है अंधेरा में तो क्या आती है? रोशनी आती है। तो प्रकाश यानी कि आदित्य वर्णम तमसा, तमसा मतलब होता है, याद रखिएगा, अंधेरा। जब कोई चीज पर प्रकाश पड़ती है तो अंधेरा का खत्म होती है। और यहां पर लिखा तमे विधि त्वाति मृत्यु मेति, और मृत्यु निश्चित है। मृत्यु क्या है? निश्चित है विद्यार्थी, याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और यहां पर बोला गया
नान्य पंथा विदे अननम, कह रहा है कि जो इस पाठ पर चलेगा इसी को यहाँ पर मुक्ति मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। मोक्ष समझते हैं आप लोग? मोक्ष जब मिलता है जब आप परमात्मा मिलते हैं। अगर आपका मान ले जाए मेरा ही मृत्यु हो जाती है, मेरा मृत्यु होने के बाद हम कहीं न कहीं दूसरे जीव में जन्म मेरी हो जाएगी, तो उसे हम मोक्ष नहीं कहेंगे विद्यार्थी, क्योंकि पुनः हमारी जन्म तो हो गई। कोई चीज में हो गई, पंछी में हो गई, जानवर में हो गई, कोई चीज में हो गई, हो तो गई ना। अगर वही हमारा जन्म नहीं होगा, हम परमात्मा में जाके विलीन होंगे, वही हमारा क्या होती है? मोक्ष प्राप्त करेंगे। यहाँ पर अंतिम यानी कि जो हमारा है पाठ में अंतिम मंत्र में हमारे मोक्ष की प्राप्ति का चर्चा किए हैं हमारे वेद व्यास जी। ठीक है, याद रखना, जो वेद पढ़ते हैं पुरुष वही महानतम होते हैं। आदित्य वर्ण मतलब सूर्य के प्रकाश जब आती अंधेरा का समाप्त होती है, तमें विधि वाति मृत्यु मेति, और हमेशा याद रखिएगा मृत्यु निश्चित है। ठीक है, जन्म हुआ तो मृत्यु भी निश्चित है विद्यार्थी। नान्य पंथा विदेते आ नाम, और कह रहे हैं इस रास्ता पर जो यहाँ पर मोक्ष को प्राप्ति करना है, तो जो ये मंत्र दिया है उसको तो अपनाना है और इस मंत्र के अनुसार आपको करना। तो वेद पढ़िए, वेद पढ़ने से ही महान बनिएगा, और वेद पढ़कर ही आप लोग, वेद मैंने बताया वेद हमारे चारों थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, समावेशी वेद, और एक और वेद होती है, मैं आपको, हाँ ऋजु वेद होती है, ऋजु वेद। ठीक है, याद रखिएगा आप, 4 वेद होती है, याद रखना। वेद कितनी होती है? 4 होती है। वेद कितनी होती है? 4 होती है। तो ये समझ में आया सारे विद्यार्थी? याद रखिएगा, ये सारे जो आपको मैंने पढ़ाया सारा आपको इम्पोर्टेंट है, और यहां से याद रखना इम्पोर्टेंट है। तो क्लियर है सभी को, है ना? तो आज के लिए हम इतने रखें, अगला क्लास में हम लोग करेंगे, याद रखिएगा, याद रखिएगा सभी लोग, यहां से आपको क्वेश्चन बनेगा जो यहां पर मैंने बताया। 5वां, वेदा अवेंता पूषा महानताम आदित्य वर्णा तमसा प्रसत्व, यानी कि वेद पढ़ने वाला पुरुष ही महान है। सूर्य के प्रकाश पढ़ने से अंधकार का विनाश होती है। तमे विदे वाति मृत्यु मेति, और मृत्यु निश्चित है विद्यार्थी। नान्य पंथा विदेते, और जो आत्मज्ञानी है, जो ज्ञानी है ना, वही मोक्ष को प्राप्ति कर सकता है। वही जो वेद पढ़ता है, जो ज्ञानी है, वही रियल में मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, परमात्मा में विलीन हो सकते हैं, परमात्मा में मिल सकते हैं। जिस प्रकार नदियां नाम रूप लेकर अपना समुद्र मिलती है, उसी प्रकार विद्वान लोग अपना नाम रूप छोड़कर कहाँ मिलते हैं? डायरेक्ट परमात्मा मिलते हैं। तो क्या क्वेश्चन पूछे आप लोग से? हाँ सर पूछिए। पहला क्वेश्चन याद रखना कि वेद कितने होते? 4 होते हैं। मंगलम पाठ में कितने मंत्र है? 5 मंत्र है, ये याद रखना। और उपनिषद, मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया? उपनिषद से लिया गया, याद रखना। मंगलम पाठ में उपनिषद की कुल संख्या कितनी है? तो 108 है विद्यार्थी, याद रखिएगा। आगे, हाँ, वैदिक मानव है अंतिम भाग, यानी कि याद रखिएगा उपनिषद के अंतिम भाग कौन है? हमारा दर्शन शास्त्र है। और हमारे मंगलम पाठ में याद रखना है कि बताए हैं कि हमारे परमात्मा सभी जगह विराजमान है, सभी जगह व्यापक है, सभी जगह संसार में ही परमात्मा है। ठीक है, परमात्मा को दुनिया को बनाने वाला हमारे परमात्मा ही है। ठीक है, आगे। और इसमें बताया गया ये जो हमारा मंगलम पाठ है कैसा उपनिषद है? तो पदात्मक है। कैसा है? पदात्मक है। यहाँ बताया गया है जो हमारा सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? सोने के पात्र ढका हुआ। यहाँ पर सूर्य भगवान को बोला जा रहा है, हे सूर्यदेव, हे सूर्य नारायण जी, आप सत्य का जो मुंह ढके हुए हैं उसे हटा दीजिए। किसके लिए विद्यार्थी? तो सत्य और धर्म को देखने के लिए, सत्य और धर्म को देखने के लिए। दूसरा मैंने बताया है अनो अन्यान महतो महियान, यानी कि सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है? महान से महान कौन है? आत्मा है। और ये किसके जीवों में, यानी कि सभी के जीवों में क्या है? हृदयों में,
अवस्थित है, उसके अंदर व्यवस्थित है। कौन? हमारे आत्मा। तम क्रंतु पश्यति वितोषोको, और ये हमारे जितने भी तेज बुद्धि वाले ज्ञानी वाले होते हैं अपने आत्मा के अनुसार दुखों को शोक रहित कर लेते हैं, अपना दुख को अपने आप अंदर खत्म कर लेते हैं। धातु प्रसादा महे महंतम, यानी कि कर लेते हैं। यथा नथे अस्मदा समुद्र असे गच्छन्ति, जिस प्रकार नदियां अपना नाम रूप छोड़कर समुद्र में मिलती है, उसी प्रकार हमारे तथा विद्वान नाम रूपे क्या होती है? मिल जाती है जाकर परमात्मा में। ठीक है। सत्य में जयते, सत्य का जीत होती है, असत्य का नहीं होती है। और जो सत्य का मार्ग पर चलता है वो देवलोक तक पहुंचता है। यान क्रम में सत्य सत्यमा परम विधाना, और यहाँ पर सत्य का ही भंडारा है, सत्य का ही खजाना है। ठीक है, याद रखिएगा। वेदामंतम पुरुष महानतम, याद रखिएगा वेद पढ़ने वाला पुरुष ही महान है। आदित्य वर्णम, यानी कि सूर्य का प्रकाश आने पर अंधकार का विनाश होता है, अंधकार का खत्म होता। तमे विधि वाति मृत्यु मेति, और हमेशा याद रखना निश्चित ही मृत्यु है। जो इंसान जो जीव जन्म लिया है, चाहे कोई भी जीव हो, छोटा से छोटा क्यों हो, बड़ा से बड़ा क्यों हो, उसका मृत्यु निश्चित है विद्यार्थी। नान्य पंथा विधेयानाम, और जो आत्मज्ञानी हो, जो ज्ञानी हो, वही मोक्ष की प्राप्ति करता है, और वही आगे की ओर क्या करता है? अपना परमात्मा में मिल जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। तो आज के लिए इतना करते हैं। आप लोग को बाय, फिर मिलते हैं हम लोग अगला क्लास विद्यार्थी। इसका क्वेश्चन आंसर के हम लोग साथ मिलेंगे, आप लोग को बताया जाएगा। बाय।